आज हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। हम अपने मन में जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसे प्रकट करते हैं। इन्हें प्रकट करने के अनेक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के संकेत और अस्पष्ट ध्वनियाँ एवं स्पष्ट ध्वनियाँ, या फिर शब्दों का आदान प्रदान। संकेत के रूप में हमारे पास विभिन्न साधन हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दिया जा रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस है जो अपने हाथों के इशारों से लाल बत्ती इशारों से अगर जब ट्रैफिक में लाल बत्ती जलती है तो वो ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के इशारों से चौराहों पर जो गाड़ियाँ चलती होती हैं उन्हें रुक जाने को कहती हैं, उन्हें रुकने का इशारा देती हैं। ठीक है। फिर सेकंड आपका है, देखिए एक बस का परिचालक है ना, अपनी सीटी से अपनी सीटी को मुंह से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालकर बस को चलने एवं रुकने का निर्देश देता है। जब बस को चलने के लिए बोलता है तो एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है, और जब रुकने का निर्देश देता है तो उसका दूसरी तरीके का वो आवाज़ निकालता है, जिससे बस को चलने और रोकने में बस के ड्राइवर को आसानी होती है। फिर अब देख लीजिए कि गूंगा व्यक्ति है, वो अपने भाव और विचार को अनेक संकेतों के द्वारा, जिस पे उसका कोई अस्पष्ट ध्वनियों से वो प्रकट करता है। उसके पास अपनी कोई अस्पष्ट ध्वनि नहीं है, लेकिन इन संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो भाषा कहते किसको हैं? तो आइए भाषा क्या है उसे समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जो मेरे मन में बात है वो आगे वाले इंसान को कैसे पता चलेगा? जिस तरह से, जिस साधन से हम उसको बताते हैं, उसके आगे प्रकट करते हैं, वह भाषा हुई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे मन में कोई बात है तो उसे सामने वालों को लिखकर या बोलकर या संकेत से बताना भाषा कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, संकेत के द्वारा जो बताया जाता है वह सिर्फ भाषा को समझने के लिए होता है। अब भाषा तो समझ गए कि क्या है, अब भाषा के भेद कितने हैं। ठीक है। तो भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। अब मौखिक में आता है बोलना, सुनना, समझना। लिखित में आता है लिखना, पढ़ना और समझना। अगर हम कुछ बोलते हैं तो अगला हमारी बातों को सुनता है और समझता है। ठीक है। अब भाषा के बारे में समझ गए, भाषा कितने हैं वो समझ गए। तो हमारे देश में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भाषाएं तो कई प्रकार की बोली जाती हैं। उन सारी भाषाओं में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ठीक है। जिसमें से कुछ भाषा जैसे कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, असमिया, मराठी, बांग्ला, कोंकणी, तमिल, उड़िया आदि कई तरह की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। ठीक है। समझ गए भाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं और कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब सवाल ये है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। जाहिर सी बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हम इसे मातृभाषा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। हमें हमारी हिंदी भाषा को अच्छे तरीके से समझना और सीखना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि मन के भावों को हम जिस साधन के द्वारा दूसरों पर प्रकट करते हैं भाषा कहलाते हैं। और भाषा के रूप को भी हमने सीखा कि दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। चलिए ठीक है। अगर हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे पढ़ाई लिखाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास आए और आप लोग हमारे थ्रू कुछ जानकारी हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और समझाएं। थैंक यू।
आज हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। हम अपने मन में जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसे प्रकट करते हैं। इन्हें प्रकट करने के अनेक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के संकेत और अस्पष्ट ध्वनियाँ एवं स्पष्ट ध्वनियाँ, या फिर शब्दों का आदान प्रदान। संकेत के रूप में हमारे पास विभिन्न साधन हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दिया जा रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस है जो अपने हाथों के इशारों से लाल बत्ती इशारों से अगर जब ट्रैफिक में लाल बत्ती जलती है तो वो ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों के इशारों से चौराहों पर जो गाड़ियाँ चलती होती हैं उन्हें रुक जाने को कहती हैं, उन्हें रुकने का इशारा देती हैं। ठीक है। फिर सेकंड आपका है, देखिए एक बस का परिचालक है ना, अपनी सीटी को मुंह से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालकर बस को चलने एवं रुकने का निर्देश देता है। जब बस को चलने के लिए बोलता है तो एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है, और जब रुकने का निर्देश देता है तो उसका दूसरी तरीके का वो आवाज़ निकालता है, जिससे बस को चलने और रोकने में बस के ड्राइवर को आसानी होती है। फिर अब देख लीजिए कि गूंगा व्यक्ति है, वो अपने भाव और विचार को अनेक संकेतों के द्वारा, जिस पे उसका कोई अस्पष्ट ध्वनियों से वो प्रकट करता है। उसके पास अपनी कोई अस्पष्ट ध्वनि नहीं है, लेकिन इन संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो भाषा कहते किसको है? तो आइए भाषा क्या है उसे समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जो मेरे मन में बात है वो आगे वाले इंसान को कैसे पता चलेगा? जिस तरह से, जिस साधन से हम उसको बताते हैं, उसके आगे प्रकट करते हैं, वह भाषा हुई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे मन में कोई बात है तो उसे सामने वालों को लिखकर या बोलकर या संकेत से बताना भाषा कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, संकेत के द्वारा जो बताया जाता है वह सिर्फ भाषा को समझने के लिए होता है। अब भाषा तो समझ गए कि क्या है। अब भाषा के भेद कितने हैं? ठीक है। तो भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। अब मौखिक में आता है बोलना, सुनना, समझना। लिखित में आता है लिखना, पढ़ना और समझना। अगर हम कुछ बोलते हैं तो अगला हमारी बातों को सुनता है और समझता है। ठीक है। अब भाषा के बारे में समझ गए, भाषा कितने हैं वो समझ गए। तो हमारे देश में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भाषाएं तो कई प्रकार की बोली जाती हैं। उन सारी भाषाओं में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ठीक है। जिसमें से कुछ भाषा जैसे कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, असमिया, मराठी, बांग्ला, कोंकणी, तमिल, उड़िया आदि कई तरह की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। ठीक है। समझ गए भाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं और कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब सवाल ये है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। जाहिर सी बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हम इसे मातृभाषा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। हमें हमारी हिंदी भाषा को अच्छे तरीके से समझना और सीखना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि मन के भावों को हम जिस साधन के द्वारा दूसरों पर प्रकट करते हैं भाषा कहलाते हैं। और भाषा के रूप को भी हमने सीखा कि दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। चलिए ठीक है। अगर हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे पढ़ाई लिखाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास आए और आप लोग हमारे थ्रू कुछ जानकारी हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और समझाएं। थैंक यू।